ओम शांति प्यारे भाई और बहनों। आज की क्लास का डेट है 14/10/62। सबको माया के बंधन से मुक्त करना है। ये परमात्मा का ही निराला पाठ है। क्लास के पहले गीत बजा है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। वेद के बाप ने अब हम अपनी बुद्धि को वेद में अथवा वेद की नॉलेज में फैला दिया है। क्यों फैला दिया है? क्योंकि अपनी बुद्धि अब वेद में स्थित है। बल हम देखते हैं शरीरों की तरफ, लेकिन इस शरीर में देखते हैं आत्मा को। जो आत्मा फिर उस बेहद बाप की संतान है। तो हमारी बुद्धि में धारणा क्या रही? सुनने वाली, देखने वाली आत्मा है। इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस। हमारी बुद्धि में है कि हम आत्मा इन कानों के आधार से सुनती, और आत्मा जो सुनती है वो परमात्मा से जो सुना है वही सुनाती है। बुद्धि में याद है कि हम परमात्मा की संतान हैं। तो यह एक ही सत्संग व स्कूल है जिसमें हम सुनने और सुनाने के समय परमात्मा को ही याद करते। बाकी जो भी हैं वो शास्त्रों को या शास्त्र सुनाने वाले को याद करते। परंतु हमारी बुद्धि बेहद के बाप में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमको सुनाने वाला वो है। फिर चाहे किसी द्वारा सुने, चाहे वो सुनावे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं गॉड है जो नॉलेजफुल है। इस नॉलेज को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा भी वही सकते हैं जो इस चक्कर के आदि मध्य अंत को जानता है। नॉलेजफुल वही है और हम भी मास्टर नॉलेजफुल हैं। हम उनका सुनकर सुनाते हैं। वही ज्योति जो जागती ज्योति है जो कब बुझता नहीं है। गति सदगति दाता पतितों को पावन बन करने वाला, ये महिमा उनकी है। बाबा के गुण व सिफते आशीर्वाद कोई मनुष्य अपने ऊपर रख नहीं सकते। यह महिमा एक ही है, लेकिन महिमा मनुष्य अपने पर ले आए हैं। इसलिए अब कहते हैं कि तुम सब में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा की सिफतें ही अलग हैं। परमात्मा की सिफतें ही अलग है और मनुष्य की सिफतें भी अलग हैं। फिर मनुष्य के कर्तव्य भी भिन्न भिन्न है, न एक न मिले दूसरे से। सब धर्म संस्थापकों का भी पाठ अलग अलग है। सबकी रस्म रिवाज अलग अलग है। मैसेंजर तो सब कहते हैं, लेकिन सबका मैसेज एक नहीं हो सकता। जैसे हम आत्माएं पाठ बजाने आती है, वैसे परमात्मा भी स्टेज पर एक बार पाठ बजाने आते। गॉड को मुफ्त में ऊंचे ते ऊंचा नहीं कहा जाता, लेकिन उसने एक्ट की है। सर्व आत्माओं को वापस ले जाना, गति सदगति करना, नई दुनिया को क्रिएट करना, ये उनका स्पेशल कार्य है। जैसे हम आत्मा यदि ऊंचे कर्म करती हैं तो बाप के पास भी ऊंची हैं और कॉर्पोरियल दुनिया में भी इतना ऊंचा बनते हैं। जैसे गांधी की भी कर्तव्य पर महिमा कर चलती है। परमात्मा ने भी जबरदस्त पाठ बजाया है जिसमें सबका संबंध आ जाता है। सभी आत्माओं को भेजने वाला और वापस ले जाने वाला वही है। माया के बंधनों से छुड़ाने वाला क्रिएटर, ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जी आदि सबको धर्म के बंधन में जरूर आना है, नहीं तो वर्दी कैसे हो। परमात्मा आते हैं हमको बंधन मुक्त करने, तो उनका पाठ निराला हो गया। हम जानते हैं तो फिर वापस भी आते हैं। सबके आने का टाइम अपना अपना है, जिससे फिर वृद्धि होती रहती है। तो क्या वृद्धि ही होती जाएंगी या अब कभी वे ऐड भी होंगी? ऐड करने वाला तो वही परमात्मा है जिसका हर एक आत्मा के साथ संबंध है। वही आकर माया के बंधन से छुड़ाते हैं। तो एक तो है ये ज्ञान योग की तरकीब, दूसरी है सजाएं।
दो तरीके से हमें हमें वापस ले जाएंगे। एक तो ज्ञान योग सिखा करके हिसाब किताब चुकतू करने की तरकीब, दूसरी फिर सजाएं खा करके। सजाओं से पूर्ण जीवन मुक्ति का सुख नहीं पाएंगे। सबको माया के बंधन मुक्त तो करते ही है, फिर सबको वर्षा व प्रॉपर्टी भी देते हैं। सबसे श्रेष्ठ पार्ट वो है जिसमें सदा सुख है। जो स्पेशल चीज़ बाप से मिलती है, जो एक ही तरीके से मिलती है, बाकी ऐसे नहीं कि अनेक योगी अनेक ज्ञानी हैं। योग उनको नहीं कहेंगे, जो योगी उनको नहीं कहेंगे जो टांगे टांगे बाहें उठाकर योग करे। योग उनको नहीं कहेंगे जो टांगे बाहें उठाकर योग करे। योग करके जिस्म को बीमारियों से सफ़ा देते हैं वो तो और बात है, लेकिन रूहानी सफ़ा देने वाला एक है, उनका रास्ता भी अलग है। बल्कि इसकी भावना पूर्ण करने के लिए कोई का भी साक्षात्कार करा देते, लेकिन बाप जो है जैसा है उसे ओरिजिनल समझना है। तो यथार्थ जानने से यथार्थ रिजल्ट पाएंगे। हम योग और ज्ञान उनसे ही सीख रहे हैं और उनको ही जानना जरूरी है। ये सारा रचता रचना का ज्ञान जो नटसेल में बुद्धि में रहना चाहिए, जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जो चलता ही रहता है। ये सुदर्शन चक्र चलता रहेगा तो विकारों का सिर कटते रहेंगे। बात तो इतनी है लेकिन विस्तार बहुत है, परंतु सार बुद्धि में बिठाने के लिए विस्तार समझाना पड़े। जब तक ये पढ़ाई है तब तक पढ़ते रहना है, फिर ये कोर्स पूरा हो जाएगा। जहाँ जी वहाँ पी। बाप आकर टाइम भी ऐसा लेते हैं, छोटे बच्चे को भी कहेंगे जहाँ जी तहाँ पी। क्यों? क्योंकि इस समय बड़े छोटे सब एक जैसे हैं। अब तो दुनिया की एड है। अगर कोई की बुद्धि में आ जाए कि अब एड है और आधी क्या होने वाली है, तो कितना तकदीरवान बन जाए। अब दुनिया की आयरन एज है, आयरन एज के बाद फिर मृत्यु होंगी। मृत्यु माना ही डिस्ट्रक्शन, फिर मृत्यु के बाद नए होंगे। अब इस दुनिया में अकाले मृत्यु होती है, इसलिए छोटा बच्चा भी मर जाता है। ईश्वरीय कानून है, बाल युवा वृद्ध होना है, परंतु अभी सब डिसऑर्डर में चल रहे हैं। तो इस स्कूल में ये सब पढ़ाइयाँ हैं, इसमें हमारे कर्मों में बल आता है, जिससे हम कर्म क्षेत्र पर डबल क्राउन बनते हैं। लाइट और रतन जड़ित दोनों पावर आती हैं। वो पावर बाप दे रहे हैं जो आत्मा धारण कर रही है, फिर आत्मा आकर शरीर के साथ सुख पाती है। अब बाप से विल ले रहे हैं, जो जितना स्पिरिचुअल फादर से संबंध जोड़ेंगे वो उतना विल पावर मिलेगी। जब बुद्धि में ये बातें हो तब भेद की खुशी रहेगी। इतनी ऊंची पढ़ाई और कोई नहीं है। अच्छा, कल फिर सुनेंगे 15-10-62। ओम शांति।